plasma membrane is flexible and is made of bilayer of lipid called as phospholipids and protein. This structure was explained by Singal and Nicholson in fluid mosaic model of plasma membrane. Hello everyone, this is Amna and we are going to discuss about chapter cell, and we are discussing structure of cell. In that topic we discussed cell membrane, and हमने जो है वो सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया हुआ था, और हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, प्रोटोप्लाज्म। तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म था उसमें हमने देखा हुआ था कि ये जो सेल होती है ये प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ से मिलकर के बना हुआ है आपका। एक तो है आपका साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियस। तो आज हम लोग जो है न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि बोनस क्वेश्चन आपका कि हाउ डू सबस्टेंस की कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है सेल के अंदर और बाहर कैसे जाता है। ठीक है, और ये आपका बोनस क्वेश्चन है आज का। और हम देखेंगे आज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में। ये कहाँ पे होते हैं, ये किसके पार्ट हैं और ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। बेसिकली आज हम लोग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा हुआ था कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है दो चीज़ से मिलकर के बना हुआ है भाई। एक तो बाहर की लेयर हो गई, इसको सेल मेम्ब्रेन का कह दिया गया। एक जो होता है अंदर का मटेरियल जो इसको लाइव बनाता है, जो इसको काम करने के लिए कहता है कि भाई तुमने जो है वो एक सेल से दो सेल बनानी है, तुमने जो है वो प्रोटीन देना है, तुम्हारे अंदर कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट हैं जिनको कहा जाता है लिटिल ऑर्गन, उन सब की तुमको टेक केयर करनी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बाहर के अंदर के मटेरियल से मिलकर के सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब जो बाहर का मटेरियल है वो तो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब आज हम लोग जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है। ये जो सेल है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो इस सेल को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो इस सेल को, पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियस। इसके क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या हुआ, ऐसे डॉट 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 कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या होता है, एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है। तो यही चार चीज़ें मिल करके क्या करती हैं, न्यूक्लियस बनाती हैं। अब इनका नाम जानना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहला आपका पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में आप देखेंगे, सबसे पहला क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो सेल थी और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई तुमने प्रोटीन बनाना है, तुमने एक सेल से दो सेल करना है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये चारों तरफ इस तरीके से मेम्ब्रेन बनी रहती है ताकि अंदर बाहर इन्फॉर्मेशन जा सके। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, जिसको कहा जाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। और उस लिक्विड के अंदर क्या होता है, एक गोल सा और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का जिसको कहा जाता है क्रोमैटिन थ्रेड। तो इन सब की डिटेल स्टडी हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा। अभी बस यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में आपको अवेयर किया जा रहा है कि हाँ भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं इस सेल के अंदर, कैसे जो है हमारी बॉडी बन गई, आखिर कुछ तो होगा इसके अंदर तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल में आपका क्लियर हो गया होगा पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। एक तो हो गया चारों तरफ की कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक तो हो गया अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन, एक हो गया आपका डॉट डॉट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, और एक हो गया लिक्विड। लिक्विड के बिना जो है सेल की कोई भी एक्टिविटी नहीं पॉसिबल है। तो न्यूक्लियस के अंदर है तो इसलिए कह दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो चार तरह की एक्टिविटी हो गई आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड। इसका डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगा। आज आपका जो है बोनस क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अंदर बाहर जाने से है, सेल के अंदर जो है चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ डू सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और वाटर, ये जो वाटर है ये सेल के अंदर और बाहर कैसे जाता है। तो सेल के अंदर और बाहर कैसे जाता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि ये जो एक सेकेंड, हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और वाटर जो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो होते हैं कुछ टर्म्स होते हैं जहाँ पे चीज़ें मूवमेंट करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया डिफ्यूजन के थ्रू, और वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है। ठीक है, तो इतना आप देखें, पढ़ें। और लेक्चर वैसे आपका 3 है, ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें। बस इसमें याद करने वाली चीज़ है कि जो न्यूक्लियस है उसके 4 पार्ट है। न्यूक्लियस क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है, वो सारा कुछ फिगर के साथ डिटेलिंग आगे आएगी। अभी बस इतना पढ़ें, और जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं वो आप पूछ लीजिएगा।